खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। 39 एमएनएस का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। अरकान ने कागजात नामजदगी पर पीटीआई से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराया था, तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त। 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा करा दी। दस्तावेजात जमा कराने वाले अरकान ने लिखा कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कन्फर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान को पीटीआई का मेंबर तस्लीम कर लिया। कागजात नामजदगी में पीटीआई से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराने वाले 39 एमएनएस का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के तहत पीटीआई के 39 अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया गया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त की। दरखास्त में लिखा कि 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा करा दी। दस्तावेजात जमा कराने वाले अरकान ने लिखा कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कंफर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं। बैरिस्टर गौहर अली खान ईसीपी रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया कि तहरीक इंसाफ के बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा। इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।